इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं सोशियो कल्चरल वेरिएशन इन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स की भाषा और बोलियों में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर हम लैंग्वेज और डायलेक्ट्स इसमें सोशियो कल्चरल वेरिएशन की बात करें तो देखिए, भाषा एक व्यापक घटना है। लैंग्वेज इज अ ब्रॉडर फिनोमिना। क्यों? क्योंकि भाषा का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी व्यापक होता है, काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन जब हम डायलेक्ट्स की बात करते हैं तो डायलेक्ट्स आर स्मॉलर, कि जो बोलियों का जो क्षेत्र होता है एक छोटा क्षेत्र होता है, ठीक है। मोर स्पेसिफिक एंड रीजनल, कि भाषा की एक व्यापक घटना है और बोलियां छोटी, अधिक विशिष्ट और क्षेत्रीय हैं, ठीक है। बोलियां हैं जो किसी गांव में बोली जाती हैं, ठीक है, किसी एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती हैं। लेकिन भाषा जो है किसी पूरे राज्य में बोली जाती है, पूरे देश में बोली जाती है। तो भाषा क्या है, ये अब इसका जो क्षेत्र है काफ़ी व्यापक है। Language is formal and clearly defined and dialect is more fluid in यूज, कि भाषा जो है औपचारिक है, स्पष्ट रूप से परिभाषित है। लेकिन जो बोलियों की बात करते हैं ना, तो बोलियों में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। तो बोलियां अलग अलग तरीके से बोली जा सकती हैं। एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, बदल बदल के। लेकिन जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा पूरी तरीके से औपचारिक होती है और बिल्कुल एक सही तरीके से बोली जाती है, ठीक है। अक्सर जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जैसे अपने जो बोलियों में ही बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं चाय शाय, ठीक है, चारपाई वारपाई, इस तरह से जो है। तो बोलियों में क्या होता है कि भाव की प्रधानता होती है। लेकिन जब हम भाषा को बोल रहे हैं ना, तो वहाँ पर फिर बात यही है कि हम बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग करेंगे, हम व्याकरण का प्रयोग करेंगे। लेकिन बोलियां में जो व्याकरण और ये सारी चीज़ें नहीं होती। दो भिन्न भाषाएं परस्पर सुगम नहीं होती, जबकि एक ही भाषा की बोलियां परस्पर सुगम होती है। कि दो अलग अलग जो भाषाएं देखते हैं, ठीक है, अगर हम उसको देखते हैं तो वो इतनी सुगम नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब हम एक ही भाषा की बोलियों को देखते हैं तो वो आपस में घुल मिल जाती हैं। लेकिन भाषा में ऐसा अक्सर नहीं हो पाता। लैंग्वेज स्ट्रक्चर बट डायलेक्ट आर नॉट, कि भाषा संरचित है, उसकी अपनी एक संरचना है, व्याकरण है, नियम है, लिपि है। लेकिन बोलियों में ऐसा नहीं होता। लैंग्वेजेस आर ऑफिशियली एक्सेप्टेड एट द स्टेट लेवल। हम देख रहे हैं कि जो लैंग्वेज है ऑफिशियली एक्सेप्टेड है किसी एक स्टेट की लैंग्वेज है। जैसे अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल मिली है। तो ये अलग अलग जो स्टेट है वहाँ की सरकारी भाषा है, वहाँ पे सरकारी काम काज में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम भाषाओं की बात करें तो इसका एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और ये ऑफिशियली एक्सेप्टेड होती है, सरकार द्वारा, राज्य द्वारा स्वीकार की जाती है। लेकिन जब हम डायलेक्ट्स की बात करते हैं तो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, ये ऑफिशियली एक्सेप्टेड नहीं होती। लैंग्वेज हैज ग्रामर एंड कैन बी फॉर्मली टॉट वाइल डायरेक्ट कैन नॉट बी, कि भाषा में व्याकरण होता है और उसे औपचारिक रूप से सिखाया जा सकता है। लेकिन बोलियों का व्याकरण नहीं होता, इसे औपचारिक रूप से नहीं सिखाया जाता। इसे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग, किसी भी गांव में रहने वाले लोग बोलते हैं। लेकिन वही बच्चे फिर जब स्कूल में जाते हैं, ठीक है, कॉलेजेस में जाते हैं, तो उनको फिर दूसरी भाषा बोलनी पड़ती है। तो भाषा का जो क्षेत्र है काफ़ी व्यापक है। लेकिन बोली की बात करें तो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। और इसके अलावा बोली किसी एक छोटे क्षेत्र, एक समुदाय, एक संस्कृति से संबंधित है। जब हम डायलेक्ट की बात करते हैं तो डायलेक्ट का संबंध किसी एक छोटे छोटे क्षेत्र से, कोई एक गांव हो सकता है, एक समुदाय से है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कल्चर से, एक संस्कृति से है। लेकिन जब हम भाषा की बात करते हैं ना, तो एक भाषा के अंतर्गत बहुत सारे समुदाय आ सकते हैं, बहुत सारी बोलियां आ जाती हैं, बहुत सारी संस्कृतियां या क्षेत्र शामिल हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम हिंदी भाषा को लेते हैं। हिंदी भाषा जो है उत्तर भारत के 9 राज्यों की राजभाषा है, ठीक है, वहाँ पे सरकारी कामकाज की भाषा है। तो अगर हम 9 राज्यों की बात करें तो इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे कई सैकड़ों बोलियाँ इसके हिंदी के अंदर में बोली जाती हैं, अलग अलग समुदाय हैं। तो भाषा का जो क्षेत्र है काफ़ी व्यापक है, ठीक है। लेकिन जब हम बोलियों की बात करते हैं, डायलेक्ट्स की बात करते हैं, तो इसका एक सीमित क्षेत्र है, एक सीमित इसकी एक पर्टिकुलर संस्कृति है, ठीक है, इनका एक अपना कल्चर है, एक अपना समुदाय है। लेकिन एक भाषा की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी कम्युनिटीज़, काफ़ी सारे कल्चर जो हैं इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशियो कल्चरल वेरिएशन लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में क्या क्या इस तरह के वेरिएशन हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।